सो गाइज सॉरी, आगे से मैं जो है कोई गाड़ी का रिव्यू कर नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे से जो भी गाड़ी का रिव्यू करेंगी मैडम करेंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से बोल लेती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ उतने अच्छे से। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं हम क्यों प्राउड फील करते हैं टाटा मोटर्स पे, या फिर टाटा की कार रखते हैं तो हमें क्यों फील प्राउड फील होता है। तो एक तो इससे रिलेटेड बनाएंगे। एक मैंने एक्चुअली एक्सीडेंट की वीडियो डाली थी कल, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि आप कौन सी कार को किससे कंपेयर कर रहे हो। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ एटलीस्ट जब हम कार चला रहे हैं तो हम जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते हैं, वो सडनली होता है, तो उस टाइम पे एटलीस्ट हम सेफ हों। तो इसलिए बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है, ना कि मैं ये कह रहा कि वो ज़बरदस्ती आप किसी में जाके ठोक दो तो ऑब्वियसली कार टूटनी है, कोई सी भी कार हो जाए। तो इन इमरजेंसी अगर कुछ ऐसा होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी गाड़ी और सामने वाला कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या सामने वाला कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे एटलीस्ट हम सेफ बच जाए, ना कि कि गाड़ी सेफ रहे। एटलीस्ट हम गाड़ी के अंदर सेफ बच जाएं। तो मैं ये उसमें बताना चाह रहा था, क्योंकि छोटी सी टक्कर से अगर गाड़ी का ये हाल होता है तो बड़ी टक्कर में क्या हाल होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो छोटा सा ये पॉइंट था मेरा। तो जिनको अगर बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, वैसे मैंने ऐसा कुछ सोच के उसमें बोला नहीं था। उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है जिस वजह से मुझे मतलब टाटा मोटर्स पे प्राउड फील होता है, मैं उस कंडीशन में गाड़ी ले पाया जो मैंने टाटा नैनो खरीदी थी, जिस कंडीशन में मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं कार खरीद सकता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि टाटा नैनो जैसी कार उन्होंने बनाई जो एक मिडिल क्लास फैमिली के सपने उससे पूरे हुए, और हमारे जैसे मतलब मैं भी एक उनमें से लोअर मिडिल क्लास लोग भी कार चलाने के बारे में सोच पाए जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि और कंपनी पे मैं जाता था तो उनके रेट बहुत हाई होते थे, और एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या हुआ था वो सारी चीज़ें आपको ऊपर आइकन में मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने ऊपर आइकन में वो लिंक डाल दूंगा उस टाइम की वीडियो का, तो आप उसमें देख सकते हो डिटेल में क्या क्या हुआ था। उस टाइम पे मुझे किसी ने फाइनेंस भी नहीं कर रहा था, तो फाइनली टाटा मोटर्स ने ही मुझे फाइनेंस करा था। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मैटर करती हैं उस टाइम पे। तो सेकंड चीज़ अगर बात करें प्राउड फील होने की, तो एक तो इंडियन कंपनी है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरा डोनेशन, जब भी हमारे इंडिया में कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब डोनेशन की बात आती है तो टाटा मोटर्स सबसे आगे आता है। अभी भी आप देख लो, रिसेंट मोमेंट में भी आप देख लो, पीएम केयर फंड में सबसे ज़्यादा तो मेरे को लग रहा है टाटा ने ही दिया होगा। आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा और किसी ने दिया होगा। तो एक तरीके से हमने ही दिया, हमने वो प्रॉफिट टाटा को दिया, हमने टाटा की कार खरीदी तो टाटा उधर दे पाया। तो मतलब हर ओनर को प्राउड फील होना चाहिए कि टाटा की कार हमारे पास है। तो थर्ड जो हम बात करेंगे वो करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। ओब्वियसली बिल्ड क्वालिटी पे भी हमें प्राउड फील होना चाहिए। हम ऐसी कार के अंदर है जो बिल्कुल सेफ कार है। लाइक अगर हमारे पास अनहोनी होती है, कुछ इन इमरजेंसी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो एटलीस्ट हम चांसेस हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो सकते हैं, बच जाएं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे भी हमें प्राउड फील होना चाहिए। और अनबीटेबल बिल्ड क्वालिटी है टाटा मोटर्स की, सारे सेगमेंट में आप देख सकते हो किसी में भी। चाहे आप टाटा नैनो की बात कर लो, मैंने क्योंकि टाटा नैनो ज़्यादा चलाई है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर हम उसकी कंपेयर करते हैं उसके लेवल की कार्स से, उसके लेवल की वैसे कोई है ही नहीं कार। वो सबसे क्यूट कार थी और मेरी मतलब लाइफ की फर्स्ट कार थी, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो क्यूटेस्ट कार है। और बिल्ड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी। लाइक अगर हम और कंपनी के मॉडल से या बेसिक सेगमेंट है उनसे अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ जो हम बात करेंगे वो करेंगे इसके प्राइस की। टाटा मोटर्स की जो कार है उनके प्राइस की, उसके जो लेवल के सेगमेंट हैं उनसे उसका सेम सेगमेंट का प्राइस कहीं कम होता है, करीब 1 लाख का अंतर तो होता ही होता है। और फीचर्स वो सेम मिलते हैं जो हमें उससे
मतलब दूसरी कंपनी उससे ज़्यादा प्राइस में दे रही है। तो ये चीज़ भी हमें सोचने वाली है। चाहे आप कोई सी भी गाड़ी की बात कर लो, टाटा टियागो को कंपेयर कर लो आप स्विफ्ट से, तो ओबियसली उसके फीचर्स सेम है और प्राइस कहीं कम है। आप अगर एल्ट्रोज़ की बात करो जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, और एल्ट्रोज़ को आप चाहे बेलेनो से कर लो चाहे i20 से कर लो, उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और प्राइस उनसे बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। हरियर को आप देख लो, हरियर का प्राइस बहुत कम है और दूसरी एसयूवी से, और जबकि उसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें मतलब हमें वो मिल जाती हैं कम प्राइस में। तो प्राइस ओबियसली मैटर करता है अगर हमें कम प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं तो लास्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो करेंगे टाटा मोटर्स ने क्या क्या चीज़ें अपग्रेड की हैं, लाइक उसने अपनी गलतियों से क्या क्या सीखा है, और इसके बारे में मैडम बताएंगी आपको सारा कुछ। मैंने इन्हें पढ़ाया है वैसे आज काफ़ी कुछ टाटा मोटर्स के बारे में, तो उसके बारे में ये बताएंगी आपको। ऐसे कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो बकवास चलती रहती है। तो इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, अपनी चीज़ों से गलतियों से सीखा है। वो ज़रूरी है हर किसी में, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट जब हम अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं दैट इज़ लाइक इम्प्रूवमेंट, उसे हम एज ए इम्प्रूवमेंट लेते हैं। जैसे पहले कंप्लेन आती थी कि जो इंजन नॉइज़ है वो कैबिन में आती है टाटा टियागो की, जब इनिशियली वो लॉन्च हुई थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ये, तो वो भी इम्प्रूव की। अभी जो हमने टियागो खरीदी है उसमें इंजन नॉइज़ नहीं है। और सेकंड चीज़ वाइब्रेशन का काफ़ी प्रॉब्लम था, कई लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है टाटा के इंजन्स में, तो लाइक वो भी इम्प्रूव किया। अभी जो हमने मतलब खरीदी है टियागो, उसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम भी नॉर्मली है जैसी बाकी गाड़ियों में होती है। और डिज़ाइंस, जैसे टाटा के डिज़ाइंस उतने इम्प्रूव नहीं होते थे, बट अभी के आप डिज़ाइंस देख लो, एल्ट्रोज़ का देख लो, नई टियागो का देख लो, आप हैरियर का देखो डिज़ाइन, मतलब लाइक सबके डिज़ाइन बहुत इम्प्रूव किए हैं टाटा ने। तो एक चीज़ ये होती है। और एक और मैं बात करना चाहूँगी सर्विस की। तो जो टाटा की सर्विस थी ना पहले, वो काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी कंप्लेंट्स थी उसमें, तो काफ़ी हद तक तो इम्प्रूव हो चुका है उसमें, बट अभी भी कुछ पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। आई होप कि टाटा जल्दी कर ले, बट ये भी प्राइड मोमेंट ही होता है हमारे लिए कि लाइक चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है, ना कि जैसे कुछ कंपनीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब स्टिल सेम चलती आ रही हैं बहुत सालों से और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये भी प्राइड मोमेंट होता है। सो गाइज सॉरी, आगे से मैं जो है कोई गाड़ी का रिव्यू कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आगे से जो भी गाड़ी का रिव्यू करेंगी मैडम करेंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से बोल लेती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ उतने अच्छे से, तो इसके लिए सॉरी। आगे से रिव्यू इन्हीं से कराऊंगा, इन्हीं को भेजूंगा, लेके जाऊंगा, मैं बस कैमरा पकड़ूंगा पीछे से, बाकी बोलेंगी ये। जो इन्होंने गाड़ी चलानी आए ना आए, मगर जो इन्होंने ये लास्ट टॉपिक बोला है बहुत मतलब अच्छे से बोला है, सारी चीज़ें अच्छे से बोली हैं, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ बताए। तो चलिए, ये हंसी मजाक तो चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब प्राउड फील कराती हैं कि हम टाटा के ओनर हैं, और कहीं ना कहीं हमें मतलब लगता है ये चीज़ें कि हाँ अच्छी कार है, और हम मतलब उसकी इसीलिए मैं ज़्यादा तारीफ़ भी करता रहता हूँ। इसलिए मैं अपनी गाड़ी, क्योंकि मैं जो गाड़ी चलाता हूँ ओबियसली उसी के बारे में ज़्यादा अच्छा जानता हूँ, तो उसी के बारे में ही मैं बताता हूँ, यूजुअली उसी के रिव्यू में ज़्यादा करता हूँ। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।